तो हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई रवि नंदवंशी। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जैसा कि हमारे समाज पे लगातार ऐसे हत्या हो या फिर रेप केस हो, लगातार ऐसी संख्याएं आखिर बढ़ता क्यों जा रहा है। जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे, आए दिन 3-4 साल पहले भी हमारे समाज के लोगों को जब 8 बजे रात में जा रहे थे पति पत्नी और बेटी, उस समय भी उनकी बाइक को रुकवा करके उनकी कहीं की वाइफ और उनकी बेटी को रेफ कर दिया जाता है। और उसके बाद जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाया था गुरारू, गया जिला के गुरारू में जैसा कि मामला हुआ, आप सभी लोग जान ही रहे होंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अगले समाज के लोगों में यह भ्रम हो गया है कि इस समाज मेरा कुछ नहीं कर सकता। और रियली मैं कहूँ तो ये रियली बात है कि हमारा समाज कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि गुरारू प्रखंड में इतने बड़ी घटना हमारे समाज के लोगों के साथ घटती है। और गुरारू के आसपास जो अपने समाज के लोग रहते हैं, शिक्षित हो या फिर अशिक्षित हो या फिर अमीर हो या फिर गरीब हो, एक भी वैसे व्यक्ति नहीं मिलने गए और मिल करके उनसे हालचाल नहीं जाना या फिर समर्थन देने का काम नहीं किया। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों, आपको जान करके हैरानी होगी कि यह घटना 7 तारीख को थी और जब ये 8 तारीख को हम लोगों के संज्ञान में आया था तो हमारे समाज के जो काफ़ी जो गया जिला से आते थे, टेकारी से आते थे, आसपास से जो आते थे, आपको मालूम होगा कि नंदवंशी चेतना मंच के जो सचिव है, मीडिया प्रभारी है या फिर तमाम वैसे अधिकारी थे, उन्होंने वहाँ पे जा कर के मिलने का काम किया था। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। मैं भी जाने वाला था पर किसी कारण बस मेरा एग्ज़ाम था, इस कारण से मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपको जान करके बहुत इसलिए हैरानी भी होगी कि गुरारू कम से कम ऐसा प्रखंड है जहाँ लाखों की संख्या में हमारे समाज के लोग रहते हैं। लेकिन आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि जब ऐसी संगीन जब मामला आता है तो हमारे समाज के लोग अपने ही लोगों के पास जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। जब ऐसी घटनाएं जब खुद के साथ जब होती है तो ऐसा महसूस होता है कि आखिर हमारा समाज है कहाँ। करीब गुरारू में कम से कम लाखों की संख्या होगी हमारे समाज की। कम से कम अगर उसमें से 100-200 लोग भी अगर पीड़ित परिवार से अगर मिलने जाते तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारे समाज में इतनी एकजुटता है ही नहीं, या कहें कि हमारे समाज ऐसे कामों को अपनाए हुए है कि वो उस काम से फुर्सत ही नहीं लेना चाहती है। हम उस काम को भी दोषी नहीं देना चाहते हैं जिस काम को हमारे समाज करते हैं या फिर करते आ रहे हैं, क्योंकि समय निकालना एक अपना कला होता है और समय किस तरह से निकाला जाए ये सभी लोगों को अपने आप पता होता है। लेकिन हमारे समाज के लोग जाना ही नहीं चाहते या फिर किसी अपने जो आसपास जो घटनाएं होती हैं वो वहां जा कर के मिलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? वो उसी ढाल में लगातार ढलते आ रहे हैं और उसी का देन है कि आज हम लोग में एकजुटता नहीं है। और एकजुटता का ना कारण है कि हमारे समाज को लगातार ऐसे टारगेट किया जा रहा है या फिर लगातार हमारे समाज में मर्डर हो, रेप हो, संगीन जो भी संगीन मामला हो वो सब हमारे समाज में घट रहा है। वो आए दिन लगातार ऐसी घटनाएं का जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। 3-4 साल पहले की मामला था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पति पत्नी और बेटी जब बाइक से जा रहे होते हैं तो रात में उनको रुकवा करके उनकी वाइफ और उनकी बेटी को सरेआम कहें कि इज्जत ले लिया जाता है। उस समय भी नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पर इस घटना को दिखाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह भी है कि ये इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद ना ही ये मीडिया में आई और ना ही पेपर में आई, क्योंकि इस मामलों को तुल दिया ही नहीं गया। तुल देना किसे कहते हैं? जब तक उस समस्या को भारी संख्या में लोग नहीं पहुंचते हैं या फिर भारी संख्या में विरोध नहीं करते हैं, तब तक कोई भी घटना को कोई छापता या फिर दिखाता नहीं है। मीडिया वही चीज़ दिखाएगा जो लोग खोज रहे हैं या फिर लोगों को देखने में इंटरेस्ट है। आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि इसे अभी तक कोई मीडिया चैनल नहीं दिखाया। और ना दिखाने का एक रीज़न ये भी है कि हमारे समाज के लोग बस एक ही काम पे लगे हैं और वो है दाढ़ी बनाना।
दोस्तों हमारे समाज के लोग अदर काम में जाना ही वो पसंद नहीं करते या फिर करना ही नहीं पसंद करते, और उसी का देन है कि आज हमारा समाज इतना पीछे है। दोस्तों मुझे बुरा तो तब लगा जब उस प्रखंड के लोग उसी प्रखंड में हुए घटनाएं को नहीं जानते हैं। दोस्तों मैं कल एक गुरारू में ही एक दोस्त से मैं फेसबुक से मिला और उनसे इस घटना के बारे में जब पूछा तो उनको इस घटना तक के मालूम नहीं था। बताइए, जिस प्रखंड में इस घटना को अंजाम दिया गया, इतनी बड़ी कहें कि संगीन मामला हुआ, उस प्रखंड के लोगों को पता तक नहीं है। तो दोस्तों हमारी समाज की समस्याएं लगातार इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि हमारे समाज के लोग एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं, और इसी का देन है कि आज चुनाव का मामला है और हमारे समाज को एक भी पार्टी टिकट नहीं दी। क्यों नहीं दी ये आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज को टिकट क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हमारे समाज के लोग एकजुटता ही नहीं। जैसा कि बिहार में जान रहे होंगे सबसे कम परसेंट में अगर माला जाति है, उनकी भी विधायक हैं, सांसद हैं। सबसे कहें कि निचली स्तर पे अभी जो मांझी कहे जाते थे उनके भी 4 से 5 सांसद है, 6 से 7 विधायक है। लेकिन हमारे समाज के लोगों को देखिए, जिस वंश के लोग मुख्यमंत्री तक रहे, इस मगध की धरती पर राज किए, उनकी ये दयनीय स्थिति ये हो गई है कि उनको अब उस वंश की एक विधायक जीत नहीं पा रहे हैं। इस बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और आने वाली समय में ये बहुत घातक भी होने वाली है। तो इस वीडियो को आप फैलाइए और अपने समाज के लोगों को एकजुटता दिखाने के लिए इस वीडियो को दिखाना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि मैं हर समस्याएं को आप सभी को बीच में दिखा सकें और आप सभी को बता सकें। तो आप सब इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।